अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मुझे क्यों पीट रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बताओ तो सही, मैंने जुर्म क्या किया है? अच्छा, तो अभी तूने हमारा बिगाड़ा ही कुछ नहीं। उल्लू के पट्टे हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। गांव में हमें जलीलो रुस्वा कर दिया है। सारे गांव में हमारी बहन का मौशका मशहूर हो गया। कहीं मुंह दिखाने के हम काबिल नहीं रहे, और तू है कि आगे से पूछता है कि हमारा क्या बिगाड़ा है? अभी और कोई कसर रह गई है बिगाड़ने की? माफी मांगने के बजाय आगे से जुबान चलाता है, बकवास करता है। ये बातें माहम के भाई माजिद के साथ कर रहे थे, जिसे गुज़िश्ता रोज उन्होंने एक जासूस गडरिये की मदद से कॉलेज से वापसी पर रास्ते में ठुकाई की गर्ज से रोक लिया था। हुआ तो कुछ भी नहीं था। ख्वाम-ख्वाह कैदू ने बात को बढ़ा चढ़ाकर माहम के भाइयों को बताई थी, जिसे सुनकर वो आपे से बाहर हो गए थे और माजिद की तबीयत दुरुस्त करने के लिए उसे ढूंढ रहे थे। बात दरअसल ये थी कि गुज़श्ता रोज माजिद और माहम कॉलेज से वापसी पर पैदल ही गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में वो एक बरगद के घने दरख्त के नीचे चंद घड़ियां आराम की गर्ज से बैठ गए। रास्ता चूंकि सुनसान था, इसलिए मौके को गनीमत जानते ही अपने अपने दिल में बचपन से अंगड़ाइयां लेते जज्बात से एक दूसरे को मुतला करना चाहा। उनके दिल में कौन सा चोर था जो वो छुप कर बैठते? उनकी मोहब्बत पाक और सच्ची थी, इसलिए बेखौफो खतर वो अहदो पैमान की खातिर बैठ गए। बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, मगर यहाँ तो कोई दीवार ही नहीं थी। जमीन पर घास, सर पर घना बरगद। तो माहम के घर ये बातें पहुंची किस तरह? साबित हुआ कि जहाँ दो प्यार करने वाले मौजूद होंगे, तो वहाँ मोहब्बतों का कातिल कैदू भी किसी न किसी रूप में होता है। हुआ यूं कि उन्हीं के गांव का एक गडरिया इधर बकरियां चरा रहा था। बकरियां तो घास से पेट भरती रहीं और वो खुद दरख्त पर चढ़कर सो गया। माहम और माजिद की बातों की आवाज से उसकी आंख खुल गई। कान लगाकर वो तमाम बातें उन दोनों की सुनता रहा। शाम को जब वो रेवड़ लेकर गांव पहुंचा, सबसे पहला काम उसने ये किया कि तमाम की तमाम बातें जो उसने सुनी थीं, माहम के भाइयों को एक की दो लगाकर फर बता दी। माहम के भाइयों ने सारी रात कांटों के बिस्तर पर काटी। अगली सुबह वो माजिद को पकड़ने का प्लान बनाकर घर से निकल पड़े। माजिद उसी गांव का रिहायशी था, मगर वो आज किसी मजबूरी के बाइस कॉलेज ना जा सका, जबकि माहम मुकर्ररा वक्त पर कॉलेज पहुंच गई। माहम के भाई सारा दिन कॉलेज के रास्ते में माजिद का इंतजार करते रहे, मगर अपने मिशन में वो कामयाब ना हो सके। गडरिये को जासूसी के लिए माकूल मुआवजा दिया गया। वो माजिद की तमाम हरकतों सकनात नोट करके माहम के भाइयों को इतला करता था। फिर एक दिन मौका पाते ही माजिद को घेर लिया गया और मार मार के उसे करीबुल मर्ग छोड़कर वो रफू चक्कर हो गए। ये तो आपको बता चुकी हूँ कि रास्ता सुनसान था। कभी कभार कोई राहगीर गुजरता था। शाम के करीब चंद राहगीरों की नजर माजिद पर पड़ी, जो उसको उठाकर करीबी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने फौरन उसके जख्म साफ किए, ट्रीटमेंट की, मुतल्लिका पुलिस को इत्तला भिजवाई। माजिद के आईडी कार्ड से उसके घर का पता लिया गया और वहां भी इत्तला कर दी गई। 3 दिन मतवातर बेहोश रहने के बाद माजिद ने आंखें खोली तो उसके वालिदैन ने सुख का सांस लिया। शुक्राने के नफल पढ़े गए, न्याज बांटी गई, सदकात उतारे गए। ज्यादा खून बह जाने की वजह से माजिद में अभी बोलने की सकत नहीं थी। माहम के साथ साथ माजिद के तमाम क्लास फेलोज भी परेशान थे कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ और किसने किया। वो सब बिमा पुलिस के हकाइक जानने के लिए परेशान थे। तकरीबन 1 माह बाद माजिद बोलने के और लिखने के काबिल हुआ तो उसने तमाम हालातों वाक़यात से अपने क्लास फेलोज को मुतला कर दिया। पुलिस ने तो इस वाक़े को महज एक हादसा करार देते हुए पर्चा दर्ज करने से इनकार कर दिया था। माहम पर भाइयों की गंदी जहनियत आश्कार हो चुकी थी।
वो अपनी जगह परेशान थी। माजिद आहिस्ता आहिस्ता रूबे सेहत हो रहा था। माजिद का एक क्लास फेलो सलीम था, जिसका वालिद उसी तहसील हेडक्वार्टर में हाजिर ड्यूटी सेशन जज तैनात थे। सलीम ने माजिद के साथ होने वाली तमाम ज्यादती का और पुलिस की रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार तक की बातें तमाम अपने बाप को गोशगुजार कर दी। कानून फौरन हरकत में आ गया। अगले दिन पुलिस माजिद का बयान लेने उसके यहाँ पहुंच गई। बयान लेने के बाद महम के भाइयों को गिरफ्तार करके हवालात पहुंचा दिया गया। पहली पेशी पर माजिद के गांव के चंद मोजिज लोग, माजिद के क्लास फेलोज भी अदालत पहुंच गए। केस कुदरती तौर पर सलीम के वालिद की अदालत में रेफर किया गया था। फैसला माहम के हाथों में था। उसने बताना था कि क्या हुआ था, कौन सा उनकी इज्जत पर हाथ पड़ा था। माहम ने अदालत में बताया, माजिद और हम सब एक ही गांव के रिहायशी हैं। बचपन से कॉलेज तक हम दोनों इकट्ठे ही पढ़ते आ रहे हैं। कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। ये सब मेरे बुजुर्ग इस बात पर गवाह हैं, और ना ही हमने कोई गलत हरकत की जिससे हमारे दोनों खानदानों की रुसवाई होती। हम दोनों के दिलों में मोहब्बत की एक कोंपल फूटी थी, जो अब एक तनावर दरख्त का रूप धार चुकी है। आज से 2 माह कबल हमें कॉलेज से वापसी पर तन्हाई का मौका मुयस्सर आ गया। रास्ते में हमने एक सायादार दरख्त के नीचे बैठकर साथ जीने मरने की कस्में खाईं। ना इसने मुझे छुआ और ना ही मेरी तरफ से कोई इखलाक से गिरी हुई हरकत हुई जिससे हमारी रुसवाई होती और हमारी पाकीज़ा मोहब्बत पर कोई दाग लगता। मेरे भाइयों ने ख्वाम बात का बतंगड़ बनाकर माजिद को मौत के मुंह में पहुंचाया। ये तो मेरे खुदा की मेहरबानी जिसने इसे दोबारा जिंदगी बख्शी। जज साहब, एक दिन तो मुझे पराए घर में जाना है। कौन सा मेरे भाइयों ने मुझे घर पर बिठा कर रखना है। अगर मैंने बालिग होते हुए अपना साथी चुन लिया है तो कौन सी बुराई की। वैसे आप सारे मुअज़्ज़िज़ीन गांव से भी माजिद के किरदार के मुतल्लिक पूछ सकते हैं। इस तरह का लायक शरीफ लड़का हमारे पूरे गांव में नहीं, तो मैं कौन सा इसके साथ निकल गई थी। हम कहीं भाग गए थे जिससे मेरे भाइयों की नाक कट गई क्या। माजिद का कसूर सिर्फ इतना है कि वो हमारा हम पल्ला नहीं है, हालांकि वो भी थोड़ी बहुत जमीन का मालिक है। मैं आज इस भरी अदालत में मुअज़्ज़िज़ीन गांव, अपने भाइयों और माजिद के वालिदैन के अलावा अपने तमाम क्लास फेलोज के रूबरू बाहोशो हवास इस बात का सच्चे दिल से इकरार करती हूँ कि बालिग होने के नाते से अभी और इसी वक्त माजिद के साथ सबके सामने निकाह पढ़ना चाहती हूँ, ताकि आप और इन सब लोगों की मौजूदगी में मैं माजिद की बीवी बनकर उसके साथ उसके घर जाऊं। मेरे भाइयों ने माजिद के साथ जो भी कुछ किया है, कानून के मुताबिक इनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी किसी के साथ बिला सोचे समझे ज्यादती ना करे। महम के फैसले के सामने सब हैरान रह गए। कोर्ट से इजाजत मिलने पर निकाह ख्वाह का बंदोबस्त किया गया। माजिद के वालिदैन ने मिठाई मंगवाई। सब लोगों के सामने माहम माजिद की दुल्हन बनकर अदालत से सीधी उसके घर पहुंच गई। आज माशाल्लाह माहम और माजिद की मोहब्बत की पादाश में 4 खूबसूरत बच्चे जन्म ले चुके हैं। माहम के वालिदैन कभी कभार अपनी बेटी को मिलने आ जाते हैं, जबकि माजिद के वकू से लेकर आज तक माहम ने अपने वालिदैन के घर कदम नहीं रखा। दोनों की जिंदगी की गाड़ी हंसी खुशी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। उनकी पाकीज़ा दास्तानी मोहब्बत इलाके भर के लिए एक मिसाल बन गई है।